Organizing files. Objectives. इस लेसन में हम सीखेंगे कि डायरेक्टरीज या फोल्डर्स क्या होते हैं और इनकी मुख्तलिफ खसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ फ़ाइल्स की इकसाम के बारे में सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि इन फ़ाइल्स की क्या खसूसियात होती हैं। फ़ाइल्स और डायरेक्टरीज को रीनेम करना सीखेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि किसी फ़ाइल को किस तरह कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर सेव किया जा सकता है और किसी फ़ाइल का बैकअप कैसे लिया जाता है, किसी फ़ाइल को किस तरह डिलीट किया जाता है और डिस्क को किस तरह फॉर्मेट किया जाता है और किसी गुमशुदा फ़ाइल को किस तरह सर्च किया जाता है। डायरेक्टरीज, फोल्डर्स, एट्रीब्यूट्स। अब हम देखते हैं कि हम एक नई डायरेक्टरी या फोल्डर किस तरह बना सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में से हम न्यू पर अपना माउस ले जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस नई आने वाली लिस्ट में आप बहुत से आइकॉन्स बने हुए देख सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आप फोल्डर लिखा हुआ देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने एक फोल्डर बन गया है। इसी तरह हम इस नए बनाए गए फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वही लिस्ट दोबारा आ जाती है। इस लिस्ट में से हम फिर से न्यू पर अपना माउस लेकर जाते हैं तो हमारे सामने वही आइकॉन्स वाली लिस्ट दोबारा आ जाती है। इस तरह हम एक फोल्डर के अंदर मजीद फोल्डर्स बना सकते हैं। अब हम किसी फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखना सीखते हैं। सबसे पहले हम उस फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं। सामने आने वाली लिस्ट में हम सबसे आखिरी ऑप्शन जिस पर प्रॉपर्टीज लिखा है उस पर क्लिक करते हैं। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक विंडो खुल गई है। ये विंडो हमारे बहुत काम की विंडो है। आप देख सकते हैं कि इस विंडो के टाइटल बार में फोल्डर के नाम के साथ प्रॉपर्टीज लिखा है। इस विंडो में आप एक फोल्डर का निशान बना हुआ देख रहे हैं। इस फोल्डर के निशान के सामने इस फोल्डर का नाम लिखा हुआ है। इस फोल्डर के निशान के नीचे आप इस फोल्डर के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस फोल्डर की टाइप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस फोल्डर की अपने कंप्यूटर पर लोकेशन भी देख सकते हैं, यानी ये फोल्डर आपके कंप्यूटर पर कहाँ पड़ा हुआ है। आप इसी विंडो में लोकेशन के नीचे साइज लिखा हुआ देख रहे हैं। यह आपको बताता है कि जिस फोल्डर की प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं उस फोल्डर का साइज कितना है। साइज ऑन डिस्क आपको बताता है कि इस फोल्डर ने आपके कंप्यूटर पर कितनी जगह ली है। इसके नीचे आप कंटेंट्स लिखा हुआ देख रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस फोल्डर में कितनी मजीद फाइल्स और फोल्डर्स हैं। कंटेंट्स के नीचे क्रिएटेड लिखा है। यह हमें बताता है कि ये फोल्डर किस तारीख को कितने बजे बनाया गया था। मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप्स ऑफ फाइल्स। अब हम कुछ ऐसी फाइल्स देखते हैं जो हमारे इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा आती हैं। इन फाइल्स के आइकॉन्स की पहचान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम डेस्कटॉप पर दोबारा राइट क्लिक करते हैं और फिर अपने माउस को न्यू पर ले जाते हैं। हमारे पास एक और लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में आप एक आइकॉन देख रहे हैं जिस पर W लिखा है। यह आइकॉन हमेशा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस आइकॉन के सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा भी हुआ है। किसी फाइल या फोल्डर के अंदर अगर राइट क्लिक किया जाए तो माउस को न्यू पर ले जाने से हम ये लिस्ट देख सकते हैं। किसी भी जगह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो तो उस डॉक्यूमेंट के सामने जो आइकॉन बना हुआ आएगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने अभी मुलाहजा किया। इसका मतलब यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए सिर्फ एक ही आइकॉन है। जहां भी हम वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाएंगे वहां हमको यही आइकॉन नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एक आइकॉन है, उसी तरह हमारे पास
स्प्रेडशीट्स के लिए भी एक आइकॉन मौजूद है। जिस लिस्ट में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए आइकॉन देखा था, उसी लिस्ट में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके सामने क्रॉस बना हुआ है। जहां भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट्स बनाना चाहते हैं, वहां यही क्रॉस का आइकॉन बना हुआ आता है। स्प्रेडशीट्स और वर्ड प्रोसेसिंग की तरह डेटाबेसेस के लिए भी हमारे पास एक आइकॉन है। इस लिस्ट में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस लिखा हुआ देख सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके सामने बने हुए आइकॉन की पहचान भी कर लें। ये एक डब्बे के अंदर ए लिखा हुआ है। हमारे पास प्रेजेंटेशंस के लिए भी एक सॉफ्टवेयर मौजूद है। आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा हुआ देख सकते हैं। जो आइकॉन इसके सामने बना हुआ है, ये हमेशा प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। इन सब एप्लीकेशंस को मजीद डिटेल से हम बाद में देखेंगे। फाइल एट्रीब्यूट्स। अभी हमने फोल्डर्स के एट्रीब्यूट्स देखे। अब हम फाइल्स की प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स देखते हैं। इसके लिए हम डेस्कटॉप पर एक फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे माउस ले जाते हैं। इस लिस्ट में से हम किसी भी एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। मिसाल के तौर पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अब इस फाइल पर हम राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं। हमारे पास बिल्कुल वैसा ही डायलॉग बॉक्स खुल गया है जैसा फोल्डर की प्रॉपर्टीज के लिए खुला था। यहाँ पर सबसे पहले न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अभी चूंकि आपने इस फाइल का कोई नाम नहीं दिया, इसीलिए कंप्यूटर ने खुद ही इस फाइल का नाम न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट रख दिया है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी का नाम लिख सकते हैं और कंप्यूटर इस फाइल का नाम तब्दील कर देता है। आइए इस फाइल का नाम तब्दील करके माय डॉक्यूमेंट रखते हैं। हम सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स में माउस से क्लिक करते हैं और उसके बाद बैक स्पेस का बटन दबाते हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ सब कुछ मिट चुका है। यहाँ हम टाइपिंग शुरू करते हैं और माई डॉक्यूमेंट लिखते हैं। माय डॉक्यूमेंट लिखने के बाद हम एंटर दबाते हैं। आप देख सकते हैं कि फाइल का नाम तब्दील हो चुका है। इस फाइल की मजीद कुछ प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम दोबारा इस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं। नाम वाले टेक्स्ट बॉक्स के नीचे आप टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ देख रहे हैं। टाइप ऑफ फाइल के बाद आप ओपन्स विद लिखा हुआ देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये फाइल किस एप्लीकेशन के जरिए खोली जा सकती है। बाकी तमाम लेबल्स वही हैं, सिर्फ आखिर में आप क्रिएटेड के लेबल के अलावा मॉडिफाइड और एक्सेस्ड का लेबल देख सकते हैं। मॉडिफाइड का मतलब होता है तब्दील करना। अगर आपने अपनी फाइल्स में कोई तब्दीली की हो, तो जिस तारीख को आप फाइल में तब्दीली करेंगे, वो तारीख यहाँ लिखी हुई आएगी। एक्सेस्ड के लेबल से आप देख सकते हैं कि इस फाइल को आखिरी दफा कब खोला गया था। बाकी तमाम लेबल्स वही हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। रीनेमिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज फोल्डर्स। कई दफ़ा आपको अपनी फाइल का नाम तब्दील करना पड़ता है, मगर फाइल का नाम तब्दील कैसे किया जाए, ये हम सीखते हैं। हमने अभी जो फाइल बनाई थी और जिसका नाम माई डॉक्यूमेंट रखा था, हम इसका नाम तब्दील करते हैं। इसके लिए हम इस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं। अब इस मेन्यू में हम प्रॉपर्टीज के ऊपर मौजूद रीनेम वाले आइटम पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि रीनेम पर क्लिक करते ही इस फाइल का नाम सेलेक्ट हो गया है और नाम के आगे एक कर्सर भी बना हुआ आ रहा है। अब इस फाइल का जो भी नाम देना है वो यहाँ टाइप करते हैं। आप देखें, हम यहाँ फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। नाम लिखने के बाद हम एंटर दबाते हैं। इसी तरह कोई भी फाइल
जो डेस्कटॉप पर हो या किसी और फोल्डर में, उस पर राइट क्लिक करके रीनेम के जरिए हम इस फाइल या फोल्डर का नाम तब्दील कर सकते हैं। सिलेक्टिंग फाइल्स। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी आइकॉन पर क्लिक करने से वो आइकॉन सिलेक्ट हो जाता है। अब हम सीखते हैं कि अगर हमने एक से ज्यादा आइकॉन्स को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करें। अगर हमने इन आइकॉन्स को सेलेक्ट करना हो जो इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो एक से ज्यादा आइकॉन्स को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के बटन के साथ एरो कीज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि उन आइकॉन्स को सिलेक्ट करें जो इकट्ठे नहीं पड़े हुए, तो हम शिफ्ट के बजाय कंट्रोल की इस्तेमाल करते हैं और माउस से उन आइकॉन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट फाइल्स। अब हम एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। हम एक ही फाइल की जितनी चाहें कॉपीज बना सकते हैं। इसके लिए हम आइकॉन पर राइट क्लिक करते हैं और फिर कॉपी पर क्लिक करते हैं। अब जहां हम इस फाइल को पेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर जाकर हम राइट क्लिक करते हैं और मेन्यू में से पेस्ट पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक और आइकॉन बना हुआ आ गया है, जिसके नाम में फाइल के नाम के बाद कॉपी भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि हमने अपनी फाइल की एक और कॉपी बना ली है। मेक बैकअप कॉपीज। अगर हम अपनी फाइल को अपने कंप्यूटर पर भी रखना चाहें और इस फाइल को किसी यूएसबी में भी महफूज करना चाहें, तो इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप यूएसबी को कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट में लगाएं। अब जिस तरह हमने एक फाइल अपनी मर्जी के फोल्डर में सेव की थी, उसी तरह हम किसी भी फाइल को यूएसबी में भी सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइल को कॉपी करेंगे। अब हम कंप्यूटर की विंडो खोलेंगे। इसमें आप अपने सामने रिमूवेबल डिस्क लिखा हुआ देख रहे हैं। यूएसबी चूंकि ऐसी डिस्क है जो आसानी से कंप्यूटर के साथ लगाई और उतारी जा सकती है, इसलिए कंप्यूटर इसको रिमूवेबल डिस्क से जाहिर करता है। इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लें। अब कॉपी की हुई फाइल को यूएसबी में सेव करने के लिए हम यहां पर राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट पर क्लिक करते हैं। दूसरे तरीके में हम फाइल को कॉपी किए बगैर यूएसबी ड्राइव में महफूज करते हैं। जिस फाइल की हम कॉपी बनाना चाह रहे हैं, हम इस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं और अपने माउस पॉइंटर को सेंड टू पर लेकर जाते हैं। अब जो मेन्यू हमारे सामने है, उसमें हम रिमूवेबल डिस्क पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारी फाइल यूएसबी में जाना शुरू हो गई है। फाइल को कॉपी करने से हम एक ही फाइल को दो जगह महफूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम अपनी फाइल को एक फोल्डर से निकालकर दूसरे फोल्डर में महफूज करना चाहें, तो हम फाइल को कॉपी करने के बजाय कट करते हैं। फाइल पर राइट क्लिक करके हम कट पर क्लिक कर रहे हैं। अब जहां इस फाइल को हम पेस्ट करना चाहते हैं, वहां जाकर हम पेस्ट पर क्लिक कर देते हैं। डिलीट फाइल्स फ्रॉम फोल्डर्स। कई दफ़ा ये भी होता है कि आपके कंप्यूटर पर कोई ऐसी फाइल पड़ी होती है जो आप मज़ीद इस्तेमाल नहीं करना चाहते और बेवजह आपके कंप्यूटर पर मेमोरी इस्तेमाल हो रही होती है। इसलिए आप उन फाइल्स को अपने कंप्यूटर से निकालना या डिलीट करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। जिस फाइल को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, इस पर राइट क्लिक करके हम डिलीट पर क्लिक करते हैं। डिलीट करते ही हमारे सामने एक मैसेज आता है, जिसमें कंप्यूटर हमसे पूछता है कि क्या हम वाकई फाइल को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। अगर हम यस पर क्लिक करें, तो फाइल हमारे फोल्डर से निकलकर रिसाइकल बिन में चली जाती है, और अगर हम नो पर क्लिक करें, तो कंप्यूटर इस फाइल को डिलीट नहीं करता। इस वक्त हम यस पर क्लिक कर रहे हैं। फाइल को डिलीट करने के लिए हम उस पर सिंगल क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं। जिस तरह हम एक फोल्डर में से किसी फाइल को डिलीट करते हैं, उसी तरह
हम पूरे फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं। फोल्डर पर राइट क्लिक करके हम डिलीट पर क्लिक करते हैं। कंप्यूटर एक दफा फिर पूछता है कि क्या हम वाकई फाइल को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। हम यस पर क्लिक करते हैं क्योंकि हम इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं। फॉर्मेट ए ड्राइव। अब हम एक बहुत ही मुनफरिद और दिलचस्प काम सीखते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि USB क्या होती है। USB पर आप अपना किया हुआ काम महफूज करके कहीं भी ले जा सकते हैं। मगर ये भी तो हो सकता है कि आपके USB पर जो काम आपने महफूज किया है उससे USB पूरी भर चुकी है और अब आपको उस महफूज किए हुए काम की ज़रूरत भी ना हो। इस तरह की सिचुएशन में आपको USB से डेटा को डिलीट करना पड़ता है या फिर USB फॉर्मेट करनी पड़ती है। आइए देखते हैं कि फॉर्मेट कैसे करना है। सबसे पहले हम अपनी USB को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। अब हम डेस्कटॉप पर बने हुए कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं। आपके सामने जो विंडो आई है उसमें आप कुछ आइकॉन्स बने हुए देख सकते हैं। उनमें से एक आइकॉन पर रिमूवेबल डिस्क लिखा हुआ देख सकते हैं। इसी आइकॉन पर हम राइट क्लिक करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक मेन्यू देख सकते हैं। इस मेन्यू में एक फॉर्मेट का आइटम भी मौजूद है। हम इस आइटम पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ गया है। इसमें कैपेसिटी के नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जहां से आप इस USB का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अमूमन आपको साइज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर खुद ही सही साइज सिलेक्ट कर देता है। बाकी दोनों ड्रॉप डाउन मेन्यूज के बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। वॉल्यूम लेबल के नीचे रिमूवेबल डिस्क लिखा हुआ है। इसको मिटाकर आप अपनी मर्जी से इसका नाम माई USB टाइप करते हैं। फॉर्मेट ऑप्शंस के नीचे क्विक फॉर्मेट पहले से ही सिलेक्टेड है। फॉर्मेटिंग शुरू करने के लिए हम सबसे नीचे बने हुए स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर हमें एक वार्निंग देता है कि अगर आपने USB फॉर्मेट की तो इसमें मौजूद सारी फाइल्स और फोल्डर्स डिलीट हो जाएंगे। हम ओके का बटन प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं कि USB फॉर्मेट होना शुरू हो गई है और कुछ देर में ये अमल मुकम्मल हो जाता है और हमारे सामने फॉर्मेट कंप्लीट का मैसेज आ जाता है। अब हम डेस्कटॉप से कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी USB का नाम माई USB हो गया है। अब इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं तो ये देखें इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। सब फाइल्स और फोल्डर्स डिलीट हो गए हैं। सर्चिंग। किसी भी फाइल को ढूंढने के लिए हम कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं। अब जिस फोल्डर या डायरेक्टरी में से हमने फाइल को सर्च करना है, बाएं तरफ नेविगेशन पैन से उस डायरेक्टरी या फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं जैसे हमने कंप्यूटर को सेलेक्ट किया हुआ है। अब इस विंडो में ऊपर यहाँ सर्च के बॉक्स में सर्च कंप्यूटर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें क्लिक करके फाइल का नाम टाइप करें। हम यहाँ माय फर्स्ट फाइल लिखते हैं। आप देख सकते हैं नीचे प्रीव्यू पैन में इस नाम की फाइल निकलकर हमारे सामने आ गई है। इस फाइल के नीचे इसकी लोकेशन भी लिखी हुई है। यानी कंप्यूटर में जहाँ ये फाइल सेव की गई थी उसका पाथ भी नजर आ रहा है। इस तरह हम किसी भी फाइल को आसानी से ढूंढ सकते हैं। समरी। इस लेसन में हमने पढ़ा कि फोल्डर्स क्या होते हैं, हम किस तरह फोल्डर्स बनाते हैं और किस तरह फोल्डर्स के अंदर मज़ीद फोल्डर्स बनाए जाते हैं। किस तरह हम एक फ़ाइल का नाम देख सकते हैं और वो तारीख देख सकते हैं जिस तारीख को वो फ़ाइल बनाई गई थी। इस लेसन में हमने मुख्तलिफ़ इक़साम की फ़ाइल्स के आइकॉन्स की पहचान भी की जिनमें एक्सेल, वर्ड, एक्सेस और पावर पॉइंट शामिल हैं। हमने ये भी सीखा कि किस तरह किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर का नाम तब्दील किया जा सकता है, किस तरह हम फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं चाहे वो फाइल्स एक साथ हों या मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हों।
हमने ये भी सीखा कि फाइल्स को एक जगह से किस तरह कॉपी किया जाता है और फिर किस तरह अपनी मर्जी की जगह पर पेस्ट किया जाता है। इस लेसन में हमने फाइल्स और फोल्डर्स को कट करके पेस्ट करना भी सीखा। फिर हमने ये भी सीखा कि किसी फाइल या फोल्डर को USB पर किस तरह कॉपी किया जाता है। हमने फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट करना भी सीखा और USB को फॉर्मेट करना भी सीख लिया। इसके बाद हमने अपने कंप्यूटर पर फाइल्स को ढूंढने का तरीका भी सीखा।